दोस्तों 10th को कंप्लीट करने के बाद हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। या तो हम आगे चल करके सिविल सर्विस की तैयारी कर ले, या फिर हम टेक्निकल लाइन में चले जाए बीटेक कर ले, या फिर हम बीएससी कर ले, या फिर हम कॉमर्स लेकर के बीकॉम की आगे तैयारी करें। और इन्हीं में से एक है एनडीए। अगर आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हो और देश की सेवा करना चाहते हो तो एनडीए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आज के वीडियो में मैं आपको दोस्तों एनडीए से रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आप 10th के बाद एनडीए की तैयारी कर सकते हो, क्या उसका प्रोसेस होता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होती है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो को बगैर समय को बर्बाद किए। एनडीए मींस नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी। इसमें 3 पोस्ट होते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। एनडीए का एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस एग्जाम को साल में 2 बार कराया जाता है। पहला एग्जाम अप्रैल के महीने में होता है जो एनडीए 1 के नाम से जाना जाता है, और दूसरा एग्जाम सितंबर के महीने में होता है जो कि एनडीए 2 के नाम से जाना जाता है। इस एग्जाम में सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में रहते हैं और एनडीए के एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, और पेपर 2 में जनरल एबिलिटी और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर 1 से 120 क्वेश्चन आएंगे, यानी मैथमेटिक्स वाले पार्ट से 120 क्वेश्चंस रहेंगे, और पेपर 2 से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 2 जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, इंग्लिश और जनरल एबिलिटी। टोटल मार्क्स आपका 900 का रहेगा और टोटल टाइम आपको 5 घंटे का मिलेगा, 2.5 घंटे दोनों पेपर के लिए। अब एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपकी एज जो है 16.5 से 19 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आप एनडीए के एग्जाम में बैठना चाहते हो तो। और मैरिड कैंडिडेट एनडीए का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, केवल अनमैरिड ही एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप 10वीं के बाद कैसे एनडीए की तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए एनडीए के एग्जाम में। देखो 10वीं के बाद एनडीए ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको 11th में मैथ लेना होगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से आपको 11th और 12th की पढ़ाई करनी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार मैं 11th और 12th किसी और स्ट्रीम से पढ़ाई करूं और एनडीए ज्वाइन कर लूं, तो आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन नेवी और इंडियन फोर्स में जाने के लिए मैथ और फिजिक्स कंपलसरी है दोस्तों। और एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपको मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि सिर्फ मैथमेटिक्स से ही तो 120 क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स का ही आधा सिलेबस एनडीए में रहता है। तो आप सोच सकते हो कि मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है एनडीए एग्जाम क्रैक करने के लिए। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं कि एनडीए का सिलेबस कैसा रहता है। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेंट्स, एनालिटिक ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जनरल एबिलिटी की बात करें तो इसमें 2 पार्ट रहते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए से आपको सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी एक्सेट्रा। और पार्ट बी से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और करंट अफेयर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। ये सारे मेन टॉपिक्स है जो एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार अगर आप एनडीए का एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसे हम एसएसबी इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। एसएसबी इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा टफ होता है दोस्तों, तो आपको इंटरव्यू की भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। और एक बार अगर आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हो तो फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, और ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो फिर आपको कोई ना कोई पोस्ट दे दिया जाएगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी कि कैसे एनडीए में तैयारी की जाती है, कैसे एनडीए का क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।